पुराने महल की खुदाई में जब जैनुस्सनम को 8 बेशकीमती मूर्तियां और एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली, तब किसे पता था कि यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत होगी जहां उसकी परीक्षा होगी शौर्य, आत्मसंयम और प्रेम की। चिट्ठी में लिखा था एक नवी और सबसे अनमोल मूर्ति का रहस्य जो छिपी थी बसरा के रहस्यमयी नगर में। अपने वफादार सेवक बुबक के साथ जैनुस्सनम जिन्नों के नगर पहुंचा। वहां जिन्नों के बादशाह ने एक विचित्र शर्त रखी, एक 15 वर्ष की सुंदर और निर्मल हृदय वाली कन्या लाने की, लेकिन उसके साथ किसी भी प्रकार का अनाचार न करने की। जादुई शीशा पाकर जैनुस्सनम को वह कन्या मिली, सुंदर भी और पवित्र भी। जैनुस्सनम ने उस सुंदरी से शादी कर ली। फिर बुबक ने उससे कहा कि अब हमें वापस काहिरा चलना चाहिए। जैनुस्सनम ने कहा, भाई अब मेरा काहिरा जाने को जी नहीं चाहता। वहाँ जाकर अपनी पत्नी को मुझे जिन्नों के बादशाह को दे देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उसे लेकर अपने देश चला जाऊँ और उसके साथ आराम से रहूँ। बुबक ने कहा, ऐसी बात मन में भी न लाइए। याद रखिए कि जिन्नों के बादशाह से जो प्रतिज्ञा आपने की है उसे भंग किया तो वह आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। जैनुस्सनम ने कुछ देर विचार करके कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तय किया है कि इस कन्या के साथ शारीरिक संपर्क नहीं करूंगा। इसके बाद बुबक ने एक खास ध्वनि निकाली, जिससे थोड़ी ही देर में एक जिन्न का भेजा पक्षी आ गया, जिस पर जैनुस्सनम राजकुमारी को लेकर उड़ चला। वहाँ पहुँचने पर कन्या को पता चला कि जैनुस्सनम ने उसे छल करके जिन्नों के बादशाह को देने आया है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी और जैनुस्सनम को बुरा भला कहने लगी। तभी एक भयानक आवाज हुई और जिन्नों का बादशाह प्रकट हुआ। जैनुस्सनम ने कन्या को उसे भेंट किया तो वह उसे देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसी अच्छी कन्या लाए। अब तुम तुरंत अपने देश जाओ, वहाँ तुम्हें तहखाने में नवे खंभे पर वांछित मूर्ति मिलेगी। जैनुस्सनम उससे विदा होकर बसरा की ओर रवाना हुआ। इस सारे अरसे में वह अपनी सुंदरी पत्नी को याद करके रोता रहा। सारे रास्ते शोक मग्न रहकर वह बसरा पहुँचा। जैनुस्सनम ने किसी से कुछ न कहा, किंतु मन में कहता रहा कि ऐसी सुंदर जीवित मूर्ति को खोने के बाद मैं मुर्दा मूर्ति लेकर क्या करूँगा। इसी कुढ़न को लिए हुए वह तहखाने में आया, किंतु वहाँ जाकर देखा कि नवे खंभे पर हीरे के बदले एक सुंदरी खड़ी है। पास जाकर देखा तो वही कन्या थी जिससे उसने विवाह किया था। जैनुस्सनम उसे देखकर स्तंभित रह गया। सुंदरी बोली, तुम्हें तो दुख हो रहा होगा कि जिसे मैं मरने के लिए छोड़ आया था यह फिर मेरे सिर पड़ गई। जैनुस्सनम ने कहा, भगवान ही जानता है कि तुम्हें छोड़ने का मुझे कितना दुख था, किंतु मैं वचनबद्ध था। अब मैंने तुम्हें बैठे ही पा लिया है। अब मुझे नवी मूर्ति की तो क्या, सारे संसार के धन दौलत और राजपाट की कोई परवाह नहीं है। अचानक एक घनघोर शब्द हुआ। इतने में जिन्नों का बादशाह प्रकट हुआ और जैनुस्सनम से बोला, बेटे मैं तुमसे ही स्नेह रखता था और तुम्हें सफल बादशाह देखना चाहता था, इसलिए मैंने तरह तरह से तुम्हारे शौर्य, विनय, आत्मसंयम और प्रतिज्ञा पालन की परीक्षा ली। यह सच्चरित्र कन्या भी मैंने अपने लिए नहीं, वास्तव में तुम्हारे लिए चुनी थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पहुँचा दिया। यह कहकर वह गायब हो गया। सब लोग बहुत खुश हुए और राज्य में कई दिनों तक बादशाह के विवाह का महोत्सव रहा और इस तरह एक सुखद अंत हुआ।